इमरान हाशमी, जिसे बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से जानते हैं, जिनके किसिंग सीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस टैग की वजह से इमरान हाशमी को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और फिर इसी टैग ने उनकी पूरी इमेज को ही बदल कर रख दिया। और आखिर इमरान हाशमी ने कॉफी विद करण में लगभग हर एक्टर को रोस्ट कर दिया। प्लास्टिक ऐश्वर्या। आखिर ऐसी क्या बात है जो इमरान हाशमी को एक लेजेंड बना देती है, और फिर वो कौन सा डार्क सीक्रेट था जिसके बाद इनका पूरा करियर डाउनफॉल में जाना शुरू हो गया। इमरान हाशमी वर्सेस मलिका शेरावत, ये राइवलरी बॉलीवुड की सबसे मशहूर फाइट में से एक मानी जाती है। क्योंकि ये वीडियो एक लेजेंड के बारे में है, इसलिए तैयार हो जाएं इमरान हाशमी की लाइफ के डार्क सीक्रेट जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और किसी को गाना है यहाँ पे? नहीं सर। आपको गाना है बेटा? तू सिंगर है? इमरान हाशमी को आज लोग द सीरियल किसर के नाम से जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक टैग की वजह से उनका पूरा करियर हमेशा के लिए ओवरशैडो रहा। सो इसलिए आज हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सैयद इमरान अनवर हाशमी बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे। जी हाँ, इमरान हाशमी का असल नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इमरान एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके फादर अनवर हाशमी बिजनेसमैन और एक एक्टर भी रह चुके हैं। उनकी मदर, जिनका नाम माहिरा हाशमी, उनकी मदर एक होम मेकर थी। और हाँ, इमरान का कनेक्शन बॉलीवुड से काफी तगड़ा था। उनकी ग्रैंड मदर मेहरुबानी मोहम्मद अली थी, और फैमिली के थ्रू उनका रिश्ता मुकेश भट्ट और महेश भट्ट से भी है। सैयारा मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी उनके कजन ब्रदर भी लगते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि इमरान हाशमी एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है। लेकिन बात हमेशा याद रखना, नेपोटिज्म सिर्फ एंट्री दिलाता है, करियर स्ट्रॉन्ग नहीं करता। शुरू में इमरान एक्टिंग को लेकर इतने श्योर नहीं थे। उनका शौक था डायरेक्टर बनना, लेकिन डायरेक्शन की मेहनत देखकर उन्होंने एक्टिंग चूज कर ली। इसके बाद उनके पास आई पहली स्क्रिप्ट, जो कि उन्होंने मना कर ली, और बाद में उन्होंने फुटपाथ फिल्म को साइन कर लिया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इमरान हाशमी को लोग नोटिस करने लगे। आपने इस मूवी का ये सॉन्ग लाजमी सुना होगा। बट इस फिल्म के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। न्यूमरोलॉजी की वजह से उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया, और साथ ही अपनी वॉइस पर भी काम किया, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही खराब थी और उनकी पहली मूवी भी डब थी। हो गया तेरा ओलंपिक रेस खलास। और फिर आई 2004 में ऐसी मूवी जिसने सब कुछ बदल दिया, मर्डर। अनुराग बासु की इस फिल्म ने इमरान हाशमी को एक अलग पहचान दिलाई, और इमरान हाशमी इस मूवी के बाद ओवरनाइट स्टार बन गए। इस मूवी के ये सॉन्ग आपने ये लाजमी सुने होंगे। मूवी के बोल्ड सीन और मलाइका शेरावत के साथ केमिस्ट्री पूरे इंडिया में सेंसेशन क्रिएट कर दिया, लेकिन इसी मूवी ने उनके करियर पर एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा दिया। सीरियल किसर ऑफ बॉलीवुड, ये टैग इतना फेमस हुआ कि लोग उनके नाम के बजाय उनके किसिंग सीन से उनको याद करने लगे। उस वक्त इमरान को इस टैग से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पॉपुलैरिटी मिल रही थी, मूवी चल रही थी और सॉन्ग सुपर हिट हो रहे थे। लेकिन इसी बीच शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे बड़ी राइवलरी, मलिका शेरावत और इमरान हाशमी। कॉफी विद करण में रैपिड फायर के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी ऑन स्क्रीन किस एक्टर के साथ अच्छी रही है, तो उन्होंने उस वक्त जैकलीन फर्नांडिस का नाम दिया। Your best on-screen kiss was with? There were many with in Murder 2, Jacqueline. और जब इस सवाल को चेंज किया गया और जब रोस्ट किस का पूछा गया, तो उन्होंने बिना सोचे मलिका शेरावत का नाम ले लिया। And your worst one? Malika Sherawat. और बस बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। रैपिड फायर के दौरान उन्होंने मजाक में ये कहा लाइका को इडियट्स हैंडबुक टू सक्सीड इन हॉलीवुड, ये बुक गिफ्ट करने की बात की। Sherawat. An idiot's handbook to succeed in Hollywood. क्योंकि उस वक्त मलिका शेरावत हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रही थी, और ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो गया। और इसके बाद दोनों कई सालों तक एक दूसरे पर इनडायरेक्ट कमेंट करते रहे, और फैंस ने इस राइवलरी को ईगो क्लैश समझ लिया। लेकिन लगभग 20 साल के बाद 2024 में एक वेडिंग फंक्शन में दोनों एक साथ नजर आए। इमरान ने खुद माना कि उस वक्त इतने मशहूर नहीं थे, और मीडिया ने भी उन बातों को काफी बढ़ाकर बोल दिया, और यहाँ से उनकी पुरानी राइवलरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन तब तक इमरान का करियर फुल स्पीड पकड़ चुका था। एक के बाद एक फिल्म आई, जैसे जहर, अश्क बनाया आपने, कलयुग, और सिर्फ फिल्में ही नहीं, इन फिल्मों के सॉन्ग्स हिस्ट्री बना रहे थे। अगर तुम मिल जाओ जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं मिशन शमिया,
के प्रीतम और बाद में मोहित चौहान जैसे सिंगर्स। इमरान की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि लोग सिंगर्स के नाम से कम इमरान हाशमी के नाम से गाने सुनने लगे। 20s का शायद ही कोई म्यूजिक लवर ऐसा होगा जिसने ये गाने नहीं सुने होंगे। जरा सी दिल में दे जगह, दिल इबादत, तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी शब है, सुबह या अली, क्या दी रहम। ये सब गाने रिपीट में बजने लगे। ये पहली बार हो रहा था कि एक एक्टर की इमेज उसके सॉन्ग्स के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रही थी। लेकिन किसी को लगता है कि इमरान सिर्फ रोमांटिक या फिर बोल्ड सीन से मशहूर है तो आपने आवारापन मूवी नहीं देखी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेती है, लेकिन आज भी इस मूवी को कल्ट क्लासिक में ऐड किया जाता है। और इस मूवी ने ये साबित कर दिया कि इमरान सिर्फ एक सीरियल किसर नहीं बल्कि एक पावरफुल एक्टर भी हैं। और जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था तब आई इमरान हाशमी की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। I've been looking for a flat for the past month, and which I found bizarre. A lot of people told me that you cannot go and apply for a flat in this building because it's got some biases against Muslims. इमरान स्क्रीन पर एक रोमांटिक हीरो थे, लेकिन रियल लाइफ में उस वक्त उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक वक्त आया जब इमरान मुंबई में अपने फ्रेंड के साथ घर लेने का सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने क्लेम किया एक हाउसिंग सोसाइटी ने उन्हें इसलिए फ्लैट देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये स्टेटमेंट आते ही मीडिया में बहुत बड़ा इशू बन गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे इमरान को सपोर्ट किया, बट कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकती है। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई, लेकिन बाद में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं आया और ये केस यहीं पे ख़त्म हो गया। बाद में इमरान ने भी कहा कि इस कंट्रोवर्सी को ज़रूरत से ज़्यादा हवा दी गई है, लेकिन इस सब के बावजूद उनका फोकस सिर्फ मूवीज़ पर था। और फिर आई वो मूवी जिसने सबको हैरान कर दिया, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ये पहली बार हो रहा था कि लोग इमरान हाशमी को रोमांटिक के बजाय एक डेंजरस ग्रे शेड के एक्टर में देखना पसंद कर रही थी। उन्होंने शुएब का रोल प्ले किया जो कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड था। अजय देवगन के सामने उनकी एक्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी। उनके डायलॉग, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल और उनका एटीट्यूड लोगों को पसंद आ रहा था और ये सब यूथ के बीच ट्रेंड बन गया। और इस मूवी ने ये प्रूव कर दिया कि इमरान सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि हर टाइप का रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर अगले साल आई द डर्टी पिक्चर। विद्या बालन ने इस पूरी मूवी को अपने कंधों में उठाया, लेकिन इमरान हाशमी की इसमें परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आई क्योंकि इस मूवी में उनका रोल काम और मैच्योर था और लोग उसको पसंद कर रहे थे। इस मूवी ने नेशनल अवार्ड भी जीते और इमरान हाशमी की इमेज धीरे धीरे चेंज होने लगी और लोग सिर्फ इन्हें सीरियल किसर के नाम से नहीं बल्कि एक एक्टर्स के नाम से भी जानने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक थी डायन, शंघाई और बाद में हमारी दूरी कहानी भी बिल्कुल अलग कैरेक्टर करने की कोशिश की जो कि लोगों को पसंद आई। हर मूवी में वो कुछ नया ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब करियर वापस ट्रैक पर चल रहा था तो उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2014 में इमरान हाशमी के बेटे अयान को एकदम अचानक से यूरिन में ब्लड आया और तबीयत बहुत सख्त खराब हो गई। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे को किडनी कैंसर है और कुछ ही टाइम में इमरान की पूरी दुनिया ही बदल गई। उस वक्त उनके पास कई फिल्में ऑलरेडी साइन थी, लेकिन एक तरफ करियर का सवाल था और दूसरी तरफ उनके बेटे की जिंदगी। उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और अपने बेटे की ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी दी। कई महीनों तक हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट ही उनकी जिंदगी बन गई। बाद में उन्होंने इस एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे की तकलीफ देखना कितना मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनके बेटे अयान ने कैंसर नाम की चीज को हरा दिया। ये इमरान की लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी, बट करियर पर इसका असर हो चुका था। जिस वक्त बॉलीवुड में नए स्टार आने शुरू हुए और इमरान की मूवी बॉलीवुड पर इतना स्ट्रगल कर रही थी। मिस्टर एक्स, अजहर, राज रोबोट, बादशाह, वाई चीट इंडिया, कुछ फिल्मों को अप्रिशिएशन मिली, लेकिन वो पहली वाली ब्लॉकबस्टर कामयाबी वापस ना आ सकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 20s की ऑडियंस बदल चुकी थी, म्यूजिक का ट्रेंड बदल चुका था और रोमांटिक थ्रिलर्स कम हो चुके थे और इमरान की वो सिग्नेचर स्टाइल धीरे धीरे
बैकग्राउंड में चली गई। बट एक चीज़ कभी नहीं बदली, उनके गाने। आज भी अगर 20s की प्लेलिस्ट खोलो तो उसमें आधे से ज़्यादा गाने इमरान हाशमी के होंगे, और इसी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग कभी ख़त्म नहीं हो सकी। लोग उनकी नई फिल्मों का इंतज़ार कम करने लगे, लेकिन उनके सॉन्ग्स को और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को आज भी याद करते हैं। लेकिन जब सबको लगा कि इमरान ख़त्म हो चुके हैं, तब उन्होंने एक फिर कमबैक की तैयारी करना शुरू कर दी। तो लोगों को लगने लगा कि इमरान का एरा ख़त्म हो गया है, तो इंटरनेट ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। जियो के बाद जब नॉस्टैल्जिया का ट्रेंड शुरू हुआ, लोगों ने दोबारा बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग सुनना शुरू कर दिए, और एक चीज़ सबको रियलाइज़ हुई कि 20s की प्लेलिस्ट का किंग कौन है। एक की आवाज़, रिदम का म्यूज़िक, सईद कादरी के लिरिक्स और स्क्रीन पर इमरान हाशमी। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ हिट नहीं था, ये इमोशन था। आज भी ये गाने सुनकर लोग अपने स्कूल और कॉलेज टाइम के दिनों को याद करते हैं। यहाँ से इमरान की पॉपुलैरिटी फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। मीम्स बने, एडिट्स वायरल हुए और जेन ज़ी भी उनको कवर करने लगे। और इसी बीच इमरान ने OTT पर भी काम शुरू किया। नेटफ्लिक्स की बैड ऑफ ब्लड में भी वो नज़र आए। ये सीरीज़ ऑडियंस को इतना इम्प्रेस नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा था, और बाद में वो अक्षय कुमार के साथ सेल्फ रिव्यू में नजर आए। और जब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी को मेन विलन के तौर पर कास्ट कर लिया गया है और सामने होंगे सलमान खान। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। फैंस का एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल पर था, और जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। लेकिन एक बात पर सब एग्री करेंगे, इमरान हाशमी ने विलन के रोल में पूरी जान डाल दी थी। उसके बाद वो ऐ वतन मेरे वतन उसमें कैमियो किया, लेकिन शायद ये फिल्म उन्हें वो कमबैक ना दे सकी जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन फिर सिर्फ 5 मिनट की एक्टिंग ने सब कुछ बदल दिया। शाहरुख खान के बेटे आमिर खान की पहली मूवी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे आई। इस पूरी सीरीज में बहुत सारे एक्टर शामिल थे। करण जौहर, सलमान खान, मतलब पूरी इंडस्ट्री में शामिल थी। लेकिन जस्ट 5 मिनट की एक्टिंग ने इमरान हाशमी को फिर से दोबारा ट्रेंड में आकर खड़ा कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने पूरी फिल्म की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। उनका कॉन्फिडेंस, उनके डायलॉग और राघव की उनको देखकर ये सॉन्ग गाना वो बहुत ही क्लासिक हो गया। कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हैं। और किसी को गाना है यहाँ पे? नहीं सर। आपको गाना है? बेटा तू सिंगर है? और इस सीरीज ने लोगों को फिर से याद दिला दिया कि असली ओरा क्या होता है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, इमरान हाशमी की स्टिल OG। और शायद इसी वजह से उनकी मूवी आवारापन 2 भी आने वाली है, जिसकी बहुत ही हाइप क्रिएट हो चुकी है। ये मूवी पैसे तो कमा लेगी, लेकिन अगर ये मूवी अच्छी निकली तो शायद बॉलीवुड को एक और ऐसा कमबैक मिल जाएगा जो कि लोग कभी भी नहीं भुला सकेंगे। अब अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो इमरान हाशमी को सिर्फ सीरियल किसर कहना बिल्कुल ही गलत होगा। हाँ, ये बात लाजमी है कि उन्होंने बोल्ड फिल्में की, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोमांस नहीं किया, बल्कि आवारापन में जो उन्होंने एक्टिंग की वो लोग आज भी याद करते हैं। तो इसी वजह से आवारापन 2 की इतनी हाइप क्रिएट हुई है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एटीट्यूड दिखाया, डिटेक्टिव पिक्चर में मैच्योरिटी रोल प्ले किया, और रियल लाइफ में एक फादर के रूप में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई जिसे कैमरा पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके करियर में हिट्स भी आए और फ्लॉप भी, कंट्रोवर्सीज भी आई, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उनकी ऑनेस्टी। इमरान हाशमी कभी परफेक्ट सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन वो हमेशा अपनी एक अलग पहचान लेकर चलते रहे। और शायद इसीलिए जब भी आज उनका गाना बजता है या उनका नाम सुनाई देता है तो सिर्फ एक एक्टर याद नहीं आता, उनका एक पूरा ज़माना याद आता है। और हो सकता है ये किसी असली लेजेंड की पहचान होती है। और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर। आपके हिसाब से इमरान हाशमी को बॉलीवुड में कभी उस तरह रिस्पेक्ट मिली है जिस तरह की वो डिजर्व करते थे? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।